वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे सोशल साइंस की, जो 3 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो आपको याद होगा, अगर आपने हमारी पुरानी वर्कशीट देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आपको मुग़ल एम्पायर के कौन सा राजा पहले था, कौन सा बाद में, वो याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसको हम बोलते हैं भाजसा, BHAJSA। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ और ए से औरंगजेब, भाजसा। तो आइए अभी मुग़ल एम्पायर के बारे में और कुछ भी बातें बताई गई हैं, उसको देख लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट्री। पीसेंट्री मतलब होता है फसल, किसानी जो करते हैं। तो उनका जो मेन सोर्स था पैसा कमाने का मुग़लों का, वो क्या था कि वो टैक्स लेते थे। इस पे से जो फसल वाले किसानों थे उनसे लेते थे। और इन मोस्ट प्लेस पीजेंट पेड टैक्स थ्रू द रूलर एलाइट दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफियन। ज़्यादातर प्लेस में क्या करते थे, ये जो पीजेंट बोलते हैं किसानों को, PEASANT, किसानों को। तो किसान क्या करते थे, अब हर एक बंदा टैक्स कैसे देगा, तो ये क्या करते थे, ये इकट्ठे इनका पूरा मुखिया जो होता है, सरपंच बोल दो या मुखिया बोल दो, पूरे आपका गांव का, वो इकट्ठा करता था और फिर वो आगे जमा कराता था राजकोष में। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, टोडरमल, कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइस एंड एरिया कल्टीवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड, 1570 से 1580। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, टोडरमल। उन्होंने एक सर्वे किया कि वो, और मिनिस्टर कब से कब तक थे, 1570 से 1580 तक। तो इन्होंने क्या सर्वे किया था कि कौन सी फसल किस एरिया में कितनी ज़्यादा यील्ड दे रही है। यील्ड मतलब कितनी पैदावार है उसकी, एरिया उस हिसाब से कि कहाँ ज़्यादा उपज होगी, कहाँ कम होगी, वो ऐसा, और कितना पैसा तक मिल जाता है उस एरिया में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब इस डाटा पे स्टडी करके हर जो क्रॉप थी, जैसे गेहूँ अलग हुआ, चावल अलग हुआ, ऐसे, तो हर उस पे फिक्स करते थे टैक्स। और वो भी ये नहीं था कि पूरे मुग़ल साम्राज्य में सेम ही टैक्स होता था, वो भी डिपेंड करता था प्रांतों पे, कि यहाँ ज़्यादा फसल उपज ज़्यादा है तो यहाँ से टैक्स ज़्यादा ले लो। ये नीचे लिखा भी हुआ है। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। तो जो हर छोटा छोटा रेवेन्यू जो प्रोविनेंस था, बड़ा प्रांत था, उसको छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल्स में तोड़ दिया गया था। उसका खुद का रेवेन्यू रेट होता था, हर क्रॉप का, हर जगह का अलग होता था। और इस प्रणाली को क्या बोलते थे, जब्त, जो रेवेन्यू सिस्टम होता था। एक प्रकार से इन्होंने क्या किया हुआ था कि मतलब ज़मीन भी किसानों से छीन के एक तरीके से मजदूरी करवा रहे थे किसानों से, नाम ले देते थे टैक्स, क्योंकि टैक्स भी काफ़ी हाई होता था। और उनको दिक्कत क्या क्या आई थी मुग़ल साम्राज्य को इसमें, इन सम एरिया द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू। मुग़लों को पता था कि जो कुछ ज़मींदार थे, वो जिनके पास ताकत ज़्यादा थी, वो विद्रोह कर सकते थे। तो ये मुग़लों को पता था, और कई जगह विद्रोह हुआ भी। जैसे जहाँ ज़मींदार और किसान जो हैं, उनकी अगर एक ही कास्ट है, एक ही जात है, तो वो आपस में इकट्ठा होकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी किया इस प्रणाली का। क्यों किया, क्योंकि इसमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था, और कभी बारिश वगैरह हो जाए ज़्यादा या सूखा पड़ जाए तो भी वो कम घटाते नहीं थे। जब्त सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। तो सब सिस्टम वहीं कारगर चला था ज़्यादा, जहाँ पे वो सर्वे कर पाए थे मुग़ल
एडमिनिस्ट्रेटर, या सर्वे कर पाते केयरफुली सर्वे, तभी वहीं पता चलेगा कि यहाँ इतना रेट लगा लो, इतना नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि जहाँ उपज ज़्यादा होगी वहाँ टैक्स कम लग जाएगा, और या जहाँ पे उपज कम होगी वहाँ टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। और ये गुजरात और बंगाल में ये सब सिस्टम नहीं चल पाया था क्योंकि वहाँ सर्वे नहीं हो पाया था। द मुगल यूज्ड वन टर्म्स ज़मींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफियन। तो मुगल सबको ज़मींदारी बोलते थे, जो बिचौलिए होते थे, जो किसानों से इकट्ठा करके और उनके मुगलों के संपत्ति में देते थे या मुगलों के राजकोष में देते थे धन राजस्व के तौर पे। तो सबको ज़मींदारी बोलते थे, चाहे वो एक गांव का मुखिया हो छोटे से गांव का, उसको भी ज़मींदार बोलते थे, या कोई काफ़ी बड़ा एरिया का चीफियन हो, मतलब जो ज़मींदार हो, उसको भी वो ज़मींदारी बोलते थे। और क्या, दीज पीजेंट रिवोल्व्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के लास्ट तक ये जो, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स हो गया था तो सब इकट्ठे होकर उन्होंने विद्रोह भी किया था, जिससे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर भी पड़ गया था। अब राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर देखने। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ मुग़ल इनकम। मुग़ल की जो इनकम थी उसका मेजर सोर्स क्या था, कहाँ से पैसे मिलते थे, तो राजस्व से लेते थे, तो यही हमें लिखना है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुग़ल रूलर वाज द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री या फार्मर, जो फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, उनका जो प्रोड्यूस है, जो खेती कर रहे थे उस पे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार इन मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में ज़मींदारों को क्या रोल था, तो ज़मींदार एक तरीके से बिचौलिए होते थे, इंटरमीडिएटर होते थे, जो बाकी किसानों से राजस्व या टैक्स इकट्ठा करके और ऊपर उनको पहुंचाते थे। तो यही चीज़ें हमें लिखनी है। इन मोस्ट ऑफ द प्लेस द पीजेंट्स पेड देयर टैक्स टू द रूलर एलाइटी नोन एज ज़मींदार। द ज़मींदार यूज्ड टू डिपॉजिट द कलेक्टेड टैक्स इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी राजकोष में जमा कराते थे। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम था, तो हमें पता है अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर क्या थे, कौन थे, टोडरमल। 1570 से 1580 तक उन्होंने किया था, और उन्होंने पूरा स्टडी किया था कि कौन सा एरिया किस प्रकार का है और कौन से उस पर कितना टैक्स हमें लगाना चाहिए, कौन सी फसल पर। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। तो जब्त से आप क्या समझते हैं। जब्त दो प्रकार के होते हैं आजकल सरकारी, उसमें जब्त तो जैसे आपने कोई बाइक चलाई और बाइक के बाद आपके पास कागज़ नहीं है, या आपने कोई गाड़ी भगा ली, आपकी रेड लाइट क्रॉस कर ली, तो उससे आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, टेक ओवर हो सकती है, तो उसको बोलते हैं। और मुग़ल उसमें जब्त क्या था कि वो जब्त ज़मीन को बोलते थे जिस पे किसान खेती करते थे और उनसे राजस्व वो लेते थे। तो यही सब हमें यहाँ लिखना है। द वर्ड जब्त मीन्स टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज़ टू एक्वायर। दिस टर्म इज़ मोस्टली यूज्ड इन द लीगल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। तो जब्त है, उसका क्या है, मतलब एक तरीके से जब्त करना है, कब्जा कर लेना प्रॉपर्टी पे या एक्वायर कर लेना। और ये टर्म यूजुअली लीगल प्रोसेस गवर्नमेंट एक्शन में यूज़ होता था। व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ समवन इज़ एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अंडर द लॉ। अगर कोई किसी विवाद चल रहा है तो उस पर अगर कोई गवर्नमेंट टेक ओवर करती है उसको या एक्वायर करती है तो उसको जब्त करना बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको जब्त कर लेना। सीजर और कन्फिस्केशन या जब्त वाज आल्सो ए मेजरमेंट सिस्टम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इट वाज प्रिवलेंट टिल द टाइम ऑफ मुगल के टाइम तक ये चला था। और ये जब्त था, ये मेजर सिस्टम होता था, एक तरीके से मापदंड कि किस लैंड से कितना टैक्स लेना है। तो आप लास्ट जो 4th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जब्त, तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। सीजर और कन्फिस्केशन जब्त से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने ऊपर एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द जब्त सिस्टम मोर प्रिवेलेंट। सबसे ज़्यादा जब्त सिस्टम कहाँ चला था। जब्त सिस्टम सबसे चला था आपका
जहाँ पे आप सर्वे पॉसिबल हो पाया था। तो जब्त सिस्टम वाज मोर प्रेवलेंट इन दोज प्लेस वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट ऑफ देम। तो वहीं ये जब्त सिस्टम चल पाया था जहाँ पे सर्वे कर सकते थे और केयरफुल अकाउंट भी उन सब का रख सकते थे। और किस किस जगह यहाँ मोस्टली जगह यहाँ नहीं चल पाया, एक तो ये आपका गुजरात में नहीं चल पाया था और वेस्ट बंगाल में नहीं चल पाया था। तो होपफुली ये वर्कशीट आपको आसानी से समझ में आ गई हो। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।